Hello everyone, this is Aishwarya and welcome back to the Helping Hand. Today we are going to discuss about the process of evaporation. वैसे तो हम लोग evaporation के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, but today we are going to discuss about the process also and also the factors which affect the process of evaporation. यानी ऐसे कौन से factors हैं जो इस process को अफेक्ट करते हैं, यानी हो सकता है इंक्रीज करें और हो सकता है डिक्रीज करें. तो हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. So evaporation is what? Evaporation is the process of conversion of any liquid substance into gaseous substance. Liquid substance का gas में convert हो जाना evaporation कहलाता है. ठीक है. अब ऐसे points जो उस फैक्टर को, ऐसे फैक्टर्स जो उस प्रोसेस को अफेक्ट करते हो, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है विंड स्पीड, यानी हवा की गति. विंड स्पीड, हवा कितनी तेज से चल रही है, वो ये अफेक्ट करता है कि हमारा इवेपोरेशन कैसा होना है. यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. जितनी तेजी से हवा उतना तेजी से इवेपोरेशन, यानी उतना तेजी से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर बहुत तेज हवा चल रही होती है तो हम अगर कपड़े डालते हैं, अगर सूखने के लिए कपड़े डालते हैं, तो कपड़ों में भी तो हम जब कपड़े धुल रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो कपड़े गीले हैं, और जब कपड़े सूख जा रहे हैं तो वो क्या रहा है? इवेपोरेशन ही तो हो रहा है. यानी उनके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हवा में वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है. तो जब विंड स्पीड होती है, बहुत तेज हवा चलती है, या कभी कभी हम पंखे में डाल देते हैं कपड़े को सूखने के लिए, तो वो क्या करता है? उतना ही तेजी से इवेपोरेशन कराता है, यानी उतना ही तेजी से वो लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. एक और बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे मेरा हम जो वर्किंग लोग होते हैं वो लोग क्या हो, या हमें कहीं और जल्दी जल्दी जाना होता है, तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम चाय लेके बैठे हैं और चाय बहुत गर्म है, तो हम क्या करते हैं? जब बहुत तेज़ी से उसमें फूंक मारना शुरू करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मुँह से उसमें विंड ब्लो कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं. तो हवा देने से क्या हो रहा है कि वो जो गर्म है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म पानी चाय के अंदर प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारी चाय जो होती है वो ठंडी हो जाती है. तो विंड स्पीड क्या करता है? विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन प्रोसेस. यानी जितना तेज हवा उतना ही तेज इवेपोरेशन, उतना ही तेजी से इवेपोरेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा. द सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर, यानी कि तापमान. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन. एज द टेम्परेचर गोज अप द इवेपोरेशन गोज अप, एज द टेम्परेचर गोज डाउन द इवेपोरेशन ऑल्सो गोज डाउन. जितना तेज गर्मी होगी, जितना तेज टेम्परेचर होगा, जितना बढ़ा टेम्परेचर होगा, उधर इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा तेजी से होगा. अब फिर से हम कपड़े का एग्जांपल ले लेते हैं भाई. चलो, तो अगर हम कपड़े डालने गए छत पे, हमने कपड़े धुले, वॉश किए आराम से, और उसके बाद हम छत पे कपड़े डालने गए, तो अब हम जब कपड़ों को डाल रहे होते हैं डाले पे, फॉर एग्जांपल अगर धूप बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तेज टेम्परेचर है, बहुत तेज धूप है, तो हम कहते हैं यार हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. तो जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होता है उतना ही तेजी से इवेपोरेशन प्रोसेस भी कैरी आउट होता है. सो इवेपोरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये सब क्या है? इवेपोरेशन. हमारा विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन की, और हमारा टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इवेपोरेशन की. द नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया यानी द एरिया विच इज कंज्यूमिंग बाय द सब्सटेंस टू गॉट कन्वर्टेड इनटू गैसेस पार्टिकल. अगर फॉर एग्जांपल हम सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, अगर हमने ग्लास में चाय लिया, तो ग्लास का जो सरफेस एरिया है वो क्या है? वो कम है. ठीक है. वहीं अगर इसी चाय को हम एक प्लेट में डाल देते हैं, तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो क्या है? ज़्यादा है. तो चाय इसमें ज़्यादा ठंडी होगी या इसमें? ऑब्वियसली प्लेट में ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है. तो ज़्यादा तेजी से सरफेस पे से जो भी हमारा वो होगा इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, सरफेस फिनोमेना वाला इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा. या हम कपड़े डालने गए ही छत पे, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम कपड़ों को ऐसे ही कैसे भी करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक डाल दिया, तो वो इजीली नहीं सूखते हैं. अगर हमने उसको प्रॉपरली दूर पूरा सरफेस लेकर अगर हमने उसको प्रॉपरली डाला, तो वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है. तो सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा तेजी से इवेपोरेशन प्रोसेस कैरी आउट हो. नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर यानी कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल. बारिश के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ह्यूमिड, बहुत मॉइस्चरस लगता है. बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को बहुत गीला, बहुत ह्यूमिड बना देते हैं.
तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो तेज़ी से कैरी आउट नहीं हो पाता है। यानी ये जो प्रोसेस है, ह्यूमिडिटी जो है वो इवेपोरेशन के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इन्वायरमेंट में इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा तेज़ी से कैरी आउट होगा। ठीक है, तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। कौन कौन से? विंड स्पीड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी। विंड स्पीड जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा, विंड स्पीड जितना कम इवेपोरेशन उतना ही कम, टेम्परेचर जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा, टेम्परेचर जितना कम इवेपोरेशन उतना ही कम, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा, सरफेस एरिया जितना कम इवेपोरेशन उतना ही कम, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना कम और ह्यूमिडिटी जितना कम इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा। यानी सिर्फ ह्यूमिडिटी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो निगेटिव वे में इफेक्ट करती है इवेपोरेशन को, बाकी तीनों के तीनों पॉजिटिवली इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। So this is all about the evaporation process and the factors which affect the process of evaporation. If you have any query related to any topic of my videos, you can comment it in the comment section. Thank you so much for watching.